Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। शुरुआत क्या हो रही है, ये जो कल जो मैंने ब्लॉग डाला था ना, ये कल के ब्लॉग के आगे का ही ब्लॉग है। मैंने आधा ही ब्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने उसके आगे ही कंटिन्यू किया है इस वाले ब्लॉग को। तो बस मैंने बताया था आपको कि आपने देखा था मैं मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, और उसके बाद है ना फिर मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था। तो ये उसके बाद का ही है। तो मैं यहाँ पर अपने सब सब्जियों को निकाल कर रख रही हूँ, और फिर मैंने ना सब्ज़ी वगैरह निकाल के रखी। मैंने सोचा कि सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, और यहाँ पर मैं सब्जियों को निकाल के रख दूँगी सभी। और फ्रेंड्स, आपसे एक बात बोलनी थी। फ्रेंड्स, पता नहीं क्या, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। पता नहीं क्या होता है ना, कोई इंसान अच्छा काम करता है ना तो उसको सब है ना पता नहीं क्यों बुरा समझते हैं। मुझे नहीं पता चलता कि क्यों ऐसा होता है। अच्छाई हमेशा बुराई के आगे क्यों दब जाती है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन है ना, लोग बोलते हैं कि लेकिन बुराई अच्छाई के आगे दब जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ना, आज के ज़माने में ऐसा है कि ना, अच्छाई जो होती है ना, अच्छाई करने वाला ही हमेशा नीचे गिर जाता है। पता नहीं क्यों। अगर वो अच्छाई करता है ना, लेकिन अच्छाई करते करते ना उसके साथ ही बुराई हमेशा हो जाती है। और ऐसा मैं पता नहीं क्यों कह रही हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ अब। अगर मैं कुछ भी अगर अच्छा करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरे साथ हमेशा बुराई हो जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों। लेकिन हमें हार नहीं माननी होती है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक ना एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई हमेशा हार जाती है। लेकिन कभी कभी है ना, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी की बातों से। कोई कुछ कह देता है गलत, तो उसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बुरा फील होता है। क्योंकि देखो, हम लोग है ना इंसान हैं, और इंसानों का मन पता है ऐसे ही होता है। जो मतलब बेशरम टाइप के लोग होते हैं, मैं कहूँगी उनको शायद ही ना ही बुरा लगता हो, लेकिन मुझे तो भाई बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें। कि अगर कोई भी अगर कुछ बोल देता है ना, पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेती हूँ उस चीज़ को, हाँ शायद कुछ होगा। लेकिन जब कोई कुछ बोलता है ना, थोड़ा बहुत यार सबको बुरा लगता है। मुझे इतना पता है कि सभी को बुरा लगता होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को बुरा नहीं लगता होगा। जब दिल दिया है ना भगवान जी ने, तो वो दिल में दर्द ज़रूर होता है यार, थोड़ा बहुत। चाहे किसी को थोड़ा हो, किसी को ज़्यादा हो, लेकिन होता है। हर किसी को दर्द होता है। लेकिन यार कोई समझ पाता है, और ऐसा मेरे साथ भी। और एक बात फ्रेंड्स, जब है ना दोस्तों, हम ना कभी किसी मुकाम पे आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे पास है ना बहुत रुकावटें आती, बहुत, और रोकने वाले आते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें ना बिल्कुल उन सब को ना ध्यान में रखते हुए अपने आप को ना आगे बढ़ते रहना चाहिए बिल्कुल ही। क्योंकि ना लोग है ना, हम लोगों को कभी भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ये हमारे माइंड में सेट करना चाहिए हमें चीज़ को। और ऐसा ही होता है, क्योंकि ना जब हमारा माइंड है ना अपसेट हो जाता है ना, तो फिर हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। क्योंकि वो जो तीसरा बंदा हमारी लाइफ में आता है ना, हमको डिमोटिवेट करने के लिए आता है। वो ये चाहता है कि वो इस चीज़ में आगे ना बढ़े। वो एक जलन उसको होती है, तो वो इसलिए हम लोग को रोकने के लिए आता है। लेकिन हमें ना उस पर ना बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम ध्यान, और मेरा मन पता है ऐसा है, मैं बहुत जल्दी ध्यान दे लेती हूँ इन चीज़ों पे। मुझे ऐसा लगता है किसी ने अगर मुझे कुछ कहा है, तो शायद पता नहीं क्या मेरे अंदर ये कमी थी, क्यों मेरे को ऐसा कहा गया, क्यों नहीं कहा गया, मैं बहुत सोचती हूँ। और जहाँ तक बात कहें ना सोशल मीडिया की, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पर हम जितना आगे बढ़ेंगे ना, हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही दुनिया हमको पीछा करने की कोशिश करेगी कि हम पीछे हो जाएं। लेकिन हमें पीछे नहीं जाना है दोस्तों। हमें याद रखना है कि हमारा पीछे नहीं जाना है। हम जिस मंजिल पर बढ़ चुके हैं ना, हमें उसको आगे बढ़ना ही है उस मंजिल पे। हमें कभी भी मतलब दूसरों के कहने पर हमें जो करना है ना, सुनो, कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। तो हमें सबकी सुननी है, और सबकी सुननी बहुत ज़रूरी है। सबकी सुनेंगे और अपने मन की करो, बस जो भी करना है हमें सबकी सुननी है। लेकिन क्योंकि ना, ताकि सामने वाले को भी बुरा नहीं लगे, और हम अपना काम भी आराम से करते रहें। तो बस यही मेरा मतलब था। क्योंकि ना अब हम सोशल मीडिया पे आ गए, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं इसीलिए ये आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत लोग होते हैं हम लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि
कमेंट करते हैं, बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, कमेंट का हम जवाब नहीं देते। कभी कभी तो मैं ना ये सोचती कोई आ जाता है मेरी लाइफ पे या फिर मेरे चैनल पे कमेंट करता है उल्टे सीधे, तो मैं ना उसको ना इग्नोर कर देती बिल्कुल। लेकिन कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है ना जो बहुत ज़्यादा दिल में चुभ जाती है, बिल्कुल घर कर जाती है, वो बात दिमाग से निकलती नहीं है और हमें ना ये बहुत मतलब उसको निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं निकाल पाते। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमें ना दूसरों के बारे में ना सोचते हुए ना अपना काम आगे बढ़ते करते रहना चाहिए। तो बस यही फ्रेंड्स मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा इस चीज़ का। मैंने मतलब पूरा दिन मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, जो भी किसी ने कहा नहीं कहा। लेकिन है ना यार, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को मेरे अंदर कोई भी एटीट्यूड दिखता है क्या? अगर दिखता है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप ऐसे बात मत किया करो, या फिर आपके अंदर ऐसे एटीट्यूड है, ये आप गलत करते हो। कुछ भी आप मुझे समझा सकते हो। देखो, आप मेरे बड़े भाई हो, बहन हो, अंकल आंटी जो भी देख रहा है, भाई बहन मेरे, भैया भाभी, जो भी कोई भी देख रहा है यार, आप लोग एक परिवार हो मेरा, बिल्कुल परिवार की तरह हो। और जो फैमिली हमारी बनती है ना, बिल्कुल परिवार ही की तरह बना के रखना चाहिए हमें। और मैं तो बिल्कुल सच में परिवार समझती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये कहा जाता है कि ना मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर एटीट्यूड है। देखो, अपने अंदर की गलती किसी को भी नहीं दिखाई देती, अपने अंदर की खामियां किसी को भी नहीं दिखाई देती। शायद हो सकती मेरे अंदर, लेकिन मैं उस वे में नहीं होंगी जिस वे में लोग समझते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में आती है। लेकिन सामने वाला इंसान बता तो सकता है ना, एटलीस्ट हमें बता सकता है कि आप ये गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट आके इंसान ये बोलता है ना कि नहीं तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तुम्हारा हम चैनल डिलीट करवा देंगे, ये कर देंगे, या देखो ये कर देंगे, मतलब ऐसे ऐसे लोग बोल जाते हैं। लेकिन उनको बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं समझ में आता क्यों ऐसे लोग कर देते डायरेक्ट। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो ना ही आए चैनल पे, नहीं पसंद है तो, लेकिन किसी को मतलब ऐसे कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और जो लोग बोलते हैं ना, मुझे तो ये समझ में आता है कि उनको ना तमीज़ सिखाई ही नहीं है किसी ने उनको ना। जो उनके पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स को यार क्या बोले, पेरेंट्स को बदनाम कर देते लोग। लेकिन क्या कहते हैं ना, पेरेंट्स के ऊपर ही आ जाती है कि तमीज़ बिल्कुल भी नहीं सिखाई और ना तमीज़ होती है ऐसे लोगों में। तो ऐसे बदतमीज़ लोग हो ना ज़िंदगी में आते रहेंगे हमारी, और हमें इनको ना आगे बढ़ते हुए जाना है, इनको पीछे छोड़ के। तो ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। मैं जैसे आपको समझा रही हूँ, तो ये बात मैं भी समझ चुकी हूँ कि ऐसे लोगों को ना बिल्कुल पीछे छोड़ना है। और मैं जो भी वो सुन रहा होगा ना, अगर वीडियो देख रहा होगा जिसने भी, तो अगर मैं जिसके लिए भी बोल रही हूँ ये, तो जिसने, तो वो खुद समझ जाए कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी की बातों से भी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है यार। हद हो जाती, बिल्कुल हद हो जाती है इंसान की, हद कर देता है इंसान बोलने की। किसी को पता नहीं क्या मतलब होता है दूसरे की लाइफ से, क्या परेशानी होती है, मुझे नहीं समझ में आता है। ऐसे लोग भरे हुए हैं ना हमारे, और ये जो सोशल मीडिया ना, इस पर तो भर भर के लोग आएंगे। जितना हम आगे बढ़ेंगे ना, उतना ही लोग हमें पीछे करने की कोशिश करेंगे। तो खैर छोड़िए दोस्तों, चलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। इतने सारे प्यार करने वाली फैमिली मेरे पास है, बहुत प्यार देते हो आप सभी मुझे। और इसके बीच में अगर कोई ऐसा आ भी जाता है ना जो हेट करता है, तो उसकी क्या औकात है यार, उसकी कोई औकात नहीं है। उसको खुद सोचना चाहिए, इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं, इसके बीच में मैं जाऊँगा ना तो मैं कहीं दिखूँगा भी नहीं यहाँ पर, बिल्कुल मैं नज़र भी नहीं आऊँगा इन प्यार करने वालों के बीच में ना, मैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आऊँगा। फिर भी वो घुसता है उस भीड़ के अंदर, पता नहीं क्यों घुसता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, फिर भी वो घुसता है उसके बीच में, अपनी बेइज्जती कराता है और कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, सब्ज़ी बनाने के लिए, मतलब सब्ज़ी काटते ही सब्ज़ी बनाने के लिए, देख लो क्या बोल रही हूँ मैं अभी। तो बस बने रहे व्लॉग में। यहाँ मैं ना मिर्च इस ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि ना साबुत मिर्च डाल रही हूँ, ताकि ना अंश खाता है ना तो फिर उसके मुँह में ना आए और मैं अलग से निकाल सकूँ इनको। और मेरे को ना मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है हरी, और इसका भी काम हो जाए, और जब वो खाए तो मैं इनको साइड कर देती हूँ, इसलिए मैं साबुत मिर्च डाल रही हूँ ऐसे ही बिना काटे। तो ये मत सोचना पता नहीं ऐसे क्यों डाल दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा
आई होप आप सबको अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, सिर्फ आप सब लोगों से ही उम्मीद है। प्लीज़ मेरी उम्मीद को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। तो आई लव यू माई यूट्यूब फैमिली, और यूट्यूब फैमिली मेरी, मुझे जो भी सपोर्ट करता है उसको दिल से धन्यवाद है, उसका दिल से थैंक यू है, दिल से सपोर्ट है जी। आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझे, तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise